अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल MBA। आपने कुछ लोगों ने पिछला वीडियो तो हमारा देख लिया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने वहाँ पे आपने लाइक्स नहीं दिए हैं। आपको पसंद आया है नहीं आया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम और अच्छे तरीके से आपको नए वीडियो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें लाइक करते हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपको अगर लगता है ये वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चाइना के प्रोडक्ट बैन करना आसान है या नहीं, लेकिन इसमें कौन सी दिक्कतें आ सकती है, चाइना की मेंटालिटी क्या है, हिंदुस्तान की मेंटालिटी क्या है, हमारे यहाँ के लोगों की मेंटालिटी क्या है। लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने दूसरा पार्ट बनाया है इसका। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चाइना को बीट करने के लिए हमें एज अ इंडियन हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम और बाहर से जो इंपोर्ट करना ज़रूरी है वो कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से कि इंडियन लोगों की मेंटालिटी को अगर चेंज करना है तो उसमें हमें क्या क्या सुधार लाना पड़ेगा। आप फोटो में देख सकते हैं कि बाहर के देश जो है वो साफ़ सुथरे रहते हैं। सबको अच्छा लगता है साफ़ सुथरा रहना, हमारा देश भी अच्छा हो, इसलिए हमें भी कोशिश करनी होती है। चाइना में साफ़ सुथरापन जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। इसलिए वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बनता है, तो वो भी हमें इंडिया में लाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए कि हम अपना घर तो साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपना मोहल्ला, अपना या फिर अपनी सिटी, अपनी स्टेट हम साफ़ सुथरी रखने के लिए क्यों नहीं जाते। अगर सब लोग ये इम्प्लीमेंट कर दे कि मेरे घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मेरी सोसाइटी, फिर मेरी कॉलोनी, फिर मेरी सिटी, फिर मेरी स्टेट, ऐसे अगर सब स्टेट ने मिलकर एकजुट होकर काम किया तो पूरा देश साफ़ सुथरा हो जाएगा। साफ़ सुथरा होने का एक एडवांटेज ये है कि प्रोडक्टिविटी जो रहती है अपनी वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। अगर आपने देखा कि IT कंपनीज में सब अच्छा खासा रहता है, एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा रहता है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, सब तरह से बंद रहते हैं, हर हाउसकीपिंग वाले पर्सन है वो टाइम टू टाइम आके सब क्लीन अप करके चले जाते हैं, तो एक एम्बियंस अच्छा रहता है, वहाँ का काम करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाए तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, अभी काफ़ी सारे ऑफिस डेवलप होने लगे, लेकिन अभी बहुत से ऑफिस ऐसे हैं कि जहाँ पे पूरा पेपर वर्क पड़ा हुआ है, एक जगह पे उनका धूल जमी हुई है, मकड़ी के जाले हैं कुछ जगह पे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना अच्छी बात नहीं रहती, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता, और जो काम कर रहा है वहाँ पे उसका भी मन नहीं लगता वहाँ पे। तो इसलिए जो स्वच्छ भारत अभियान है तो सिर्फ वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम इंडियंस की भी जिम्मेदारी है कि उसे आगे बढ़ाएं, खुद से शुरुआत करें। रास्ते पे थूकना, पान खा के थूकना, गुटखा खा के थूकना, कचरा फेंकना, गाड़ी से जाते समय कुछ खा लिया तो रैपर गाड़ी के बाहर फेंक दिया, ये सब हमें बंद करना है। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो एक सिंपल जरिया है खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। अगर आप खुद के घर में भी देखेंगे, अगर सब कुछ साफ सुथरा रखा है आपने, तो आपको काम करने का मन अच्छा रहता है, घर में टिकने का मन लगता है आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ये, या कितनी गंदगी है यार, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा, ऐसा लगेगा नहीं आपको। तो अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने सोसाइटी से शुरुआत कीजिए, अपने कॉलोनी से शुरुआत कीजिए। अगर सब लोग मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली अपना देश साफ सुथरा हो जाएगा और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी बात जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की वो थी चाइना से इंपोर्ट तुरंत बैन कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट के पॉलिसी के नॉर्म्स के खिलाफ है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ये इसकी अनुमति नहीं देती। हम किसी के देश के साथ डायरेक्टली इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट खरीदना ही बंद करना है। अगर हम प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दे, जो इंपोर्टर है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से चाइना अपने आप बॉयकॉट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप चाइना के प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ही बंद कर दो, उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस है।
कोई भी देश की गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी देश से इंपोर्ट डायरेक्टली बंद नहीं कर सकती, ये एक ध्यान में रखिए। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि इंपोर्ट करना है नहीं करना है, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं, और अगर हम ठान ले तो ये ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक सुझाव ऐसे है इसमें कि गवर्नमेंट चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है उस पर जो टैक्सेस लगा रहे हैं वो टैक्सेस बढ़ा सकती है। वो टैक्स बढ़ाने के बाद क्या होगा, चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी। लेकिन दूसरी जगह पे जो अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे चाइना से जो हमें माल मिलता है उसी रेट में उस कंट्रीज से भी माल मिलता है, ताइवान हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, कोरिया हो, जापान हो, वहाँ से भी उसी रेट में हमें मटेरियल मिल सकता है जो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हम ये सुझाव दे सकते हैं कि वहाँ से इंपोर्ट कर लिया जाए। नहीं तो माल खरीदते समय मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कौन से कंट्री में है वो आप चेक कर लीजिए। चाइना छोड़ के इन कंट्रीज़ के भी प्रोडक्ट्स काफ़ी क्वालिटी है, चाइना से बहुत बेटर है। अगर आप देखेंगे, ट्राई करेंगे तो आप भी यकीन कर लेंगे कि ये क्वालिटी में चाइना से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तीसरी बात जो हमने की थी कि मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में स्टार्ट करें, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए स्किल्ड लेबर होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट से एक निवेदन है कि ये जो स्किल्ड लेबर डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें लाए जहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन तो फ्री ही होता है, तो एग्री कि टीचर्स पैसे लेंगे उसके, लेकिन ये सब्सिडाइज रेट में अगर अवेलेबल किया जाए। आपने इंटरनेट का जाल तो बिछा दिया सब जगह पे, इंटरनेट सब जगह पे पहुंच भी गया, सस्ते रेट में दिया। आजकल गैस सिलेंडर से सस्ते में महीने का मोबाइल का इंटरनेट चल जाता है पूरे फैमिली का। तो इसका एडवांटेज लेके सब जगह पे स्किल टेक्नीशियंस बनाने के लिए यूट्यूब के ज़रिए, गवर्नमेंट साइट्स के ज़रिए, गवर्नमेंट साइट्स पे वीडियो पोस्ट करके, नहीं तो वेबिनार लेके आप ये चालू कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ किसी को कुछ सिखाना चाहते हो तो आप खुद के चैनल स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पे, डेली मोशंस पे, नहीं तो आपके खुद के वेबिनार रख लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस रख दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग करके कुछ सिखा सकते हैं तो सिखा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेसबुक लाइव जा सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे लाइव जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे तकरीबन सब जगह पे आप लाइव जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों को सिखा सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर कुछ लेंदी वीडियोस है तो वो लेंदी वीडियोस यूट्यूब के ज़रिए से भी आप पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं ताकि कोई और बंदा वो सीख सके। अपना ध्यान खुद तक सीमित मत रखिए, ये आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। हमने आज तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की है, पेंसिल निप से लेके गाड़ियों के पार्ट्स तक, मशीनों के पार्ट्स तक, बड़े बड़े मशीनों के पार्ट्स तक, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होके आते हैं। अभी सेलोटेप जैसी चीज़ चाइना से ही आती है बन के। क्यों हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता उसका? इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। कील भी चाइना से आती है, साबुन चाइना से आते हैं, कॉस्मेटिक्स चाइना से आ रहे हैं। क्यों इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? इंडिया में आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा को प्रमोट कीजिए ना, उसमें क्या जाता है? नहीं, लेकिन हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए। हम लोगों की मेंटालिटी है जो सब जगह दिखेगा वही हम खरीदेंगे, जो दिखता है वही अच्छा है। क्यों चाहिए? जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो आप खरीदिए ना। हम इंडियन लोग भी अजीब है। आज चाइना के साथ कुछ बहस हुई तो बॉयकॉट चाइना कर देते हैं, अगर कल किसी और के साथ कुछ बहस हुई कल उसको बॉयकॉट कर देंगे। बीच में अलग ही नारा चल दिया था, स्वदेशी अपनाओ। क्या हुआ उसका? 2-3 महीने चला, 2-3 महीने के बाद तो वापस किसी ने बोला नहीं कि स्वदेशी अपनाओ। वो उस वक्त पूरा खादी वादी पहन के सब लोग आ गए रास्ते पे। भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। देखिए हर एक की नीड अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो अपने अपने को डेवलप करता है। अगर किसी को आप फोर्स करोगे कि ये तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही है, पूरे इंडिया के लिए भी है, पूरे दुनिया के लिए भी वही रूल है कि अगर किसी को बचपन से कुछ आदत हो तो वो तुरंत चेंज करके सीधा अलग चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर मैं ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, विंडोज़ है, अगर मुझे किसी ने तुरंत मैकबुक भी ला के दिया लाख रुपए का, तो ये पॉसिबल नहीं है मुझे कि मैं मैकबुक इस्तेमाल करना चालू कर सकूँ।
वैसे ही जो मैकबुक इस्तेमाल कर रहा है कुछ सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से मैकबुक इस्तेमाल कर रहा है, उसको तुरंत हाथ में विंडोज़ थमा दिया, नहीं तो एंड्रॉयड थमा दिया, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे ही जो चीज़ों की आदत हमें पड़ी है, एक आध इंसान इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी हमें यहाँ पे ये स्टेप लेना है कि हमें ये श्योर करना है कि वो इम्पोर्टेड चीज़ मेड इन चाइना ना हो। ऐसे ही सब चीज़ों पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी सिंपल चीज़ें लेते हैं, ईयरबड्स, पेन ड्राइव्स, मोबाइल्स, ट्रिमर्स, गाड़ियों के पार्ट्स, रबर पार्ट्स, घर में इस्तेमाल होने वाले मॉप्स, कैमरे का स्टैंड, ट्यूब लाइट्स, बल्ब होल्डर्स, ये जो डेली रूटीन में लगने वाली चीज़ें हैं ना, ये भी चाइना से आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें चाइना से जो आया हुआ माल है वो खरीदने से अच्छा जो इंडियन मार्केटर्स है उनसे खरीदे। काफ़ी सारे हैं, मैं उसकी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी लिंक भी दे दूंगा कि कौन से प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी पिछला वीडियो देख के मुझे एक ने अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे मेल भेजा था कि उन्होंने मुझे बताया कि ये वीडियो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो इस वीडियो के ज़रिए वो भी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनका इंटरव्यू ले लिया जाए, ताकि अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो तो किस हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंट जो हो वो बनने के लिए आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं और दूसरों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उनके बगल में एक फ्रूट्स वाला था और सब्जियां बेचता था, सब्जी वाला था, तो कोरोना की वजह से उसका धंधा पूरा चौपट हो गया, कोई खरीदने नहीं आता था, तो क्या करता था, तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना चालू किया, लेकिन उसका ऑर्डर फ्लो इतना बड़ा कि वो मेंटेन नहीं कर सकता था और वो बेचारा गंवार आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने उसको सिंपल ऐप डेवलप करके दिया जिससे जो ऑर्डर पंच हो रही है ऐप में से वो उसको ट्रैक कर सके और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के बाद उधर डिलीवरी स्टेटस आ जाए। तो उन्होंने उसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लिया, जो खर्चा आता है रेगुलर बनाने के लिए उतना ही लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना दिया। लेकिन इसमें एक एडवांसमेंट क्या हुई, वो जो सब्जी वाला था जो मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए, रखने के लिए करता था, जिसको मैसेज भी नहीं आता था करना, कुछ भी नहीं आता था, वो इंसान अब मोबाइल ऐप पर से ऑर्डर रिसीव करता है, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो डिलीवर स्टेटस मार्क करता है, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसका खुद का लिस्टिंग खुद करता है ऐप पे, इसके लिए उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और ये ऐप पूरा इंडियन डेवलप्ड है, चाइनीज मार्केट से अप्रोच नहीं है। उन्होंने उस पर कॉन्फ़िगर किया है गूगल पे, पेटीएम नहीं किया है। अब कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल वहाँ पे उन्होंने अवेलेबल नहीं रखा है ऑप्शन। बाद में उन्होंने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, कार्ड पेमेंट करके गेटवे करा के दिया है उसको, जो सिक्योर पेमेंट्स है। उन्होंने पेटीएम नहीं किया है क्योंकि पेटीएम में कुछ टैक्स चाइना का है, तो वो भी थोड़े से एंटी चाइनीज़ में है। तो ऐसे आप भी किसी की सहायता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप किसी और को नई चीज़ सिखा के डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। आने वाले कुछ वीडियो में उनका भी एक मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। जो सब्जी वाले को उन्होंने ऐप बना के दिया, वो कैसे बनाया, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से आया। मेरा वीडियो तो देख के तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अकेले नहीं है, उनके जैसे मैं भी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग रहेंगे कि जो मेरी मेंटालिटी से या फिर मेरे थिंकिंग के साथ चलने के लिए एग्री करते हैं। अगर आप भी उसमें से हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी ऐसा कुछ वीडियो बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम मिलके ये वीडियो बनाएंगे। आपके जो विचार है वीडियो के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि एक अच्छा भारत के निर्माण की शुरुआत हो। जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, वो इम्पोर्ट कम हो और भारत सेल्फ डिपेंडेंट बने। हम हमारे खुद के प्रोडक्ट ही हमारे लोगों को बेचे, हमारे लोगों तक पहुंचाए, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं ये भी दुनिया को दिखाने का एक मौका मिले। हम लोग कहते हैं कि बाहर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर आप देखने जाए तो बाहर के लोग भी, मेडिसिन्स में ले लीजिए, चलिए मेडिसिन्स में आयुर्वेद इंडिया में हज़ारों सालों से है, लेकिन अब तक उसकी कदर नहीं की गई। लेकिन आज भी लोगों को उम्मीद है कि कोरोना का वैक्सीन आयुर्वेद से ही निकलेगा। कल ही मैंने न्यूज़ देखा, बाबा रामदेव जी ने एक मेडिसिन बनाया है, लेकिन वो थोड़ा सा होल्ड पे है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उसका टेस्टिंग नहीं हुआ है।
लेकिन होपफुली उसका भी टेस्टिंग क्लियर होके वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया का योगा है, इंडिया का कल्चर है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया के कल्चर में हम नमस्ते करके सामने वाले को वेलकम करते थे। फॉरेन में हेलो शेक हैंड करके गले मिल के वेलकम करते थे। लेकिन अभी यही इंडिया का कल्चर फॉरेनर्स भी अपनाने लगे हैं। किसी को अगर वेलकम करना है तो नमस्ते करके वेलकम करते हैं। अगर आप देखे जाए तो धीरे धीरे दुनिया इंडिया का कल्चर अपना रही है, लेकिन हम हमारा कल्चर अपनाने से क्यों हिचकिचाते हैं? हमारे नौजवानों को बाहर जाने की क्रेज़ क्यों है? जो बाहर है वो सब इंडिया में भी है, सिर्फ हमें वो डेवलप करना है ठीक से। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि जो बाहर के दुनिया में है जो इंडिया में नहीं है, सब चीज़ें हैं। लोगों को स्विट्ज़रलैंड बर्फ़ देखने के लिए जाना है, हमारे यहाँ शिमला मनाली जाओ। अरे हिल स्टेशन जाना है, अरे ऊटी चले जाओ। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, आसाम मिज़ोरम है। लोगों को बीच पे जाने का रहता है, लोगों को मियामी बीच चाहिए, फॉरेन में एक स्टेटस चाहिए। अरे क्यों जाना है भाई? इंडिया में बहुत सारे बीचेस भी है, वहाँ पे हिल स्टेशंस भी है, रेन फॉरेस्ट रीजन भी है, वहाँ पे जाओ। इससे क्या होगा? आप फॉरेन टूर पे 2 लाख रुपए खर्चा करते हो, वही टूर सेम डेस्टिनेशन वाइज और सेम क्लाइमेट वाइज जो टूर है, वहाँ पे आप तो किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, लैंग्वेज बैरियर भी कुछ लोगों को आ जाता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, रहते हैं कुछ लोग। मैंने भी देखा इंडिया में बहुत सारा पैसा है, पैसे के दम पे कुछ भी किया जा सकता है इंडिया में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे इंडिया में चले जाओ, वहाँ से इंडिया में जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनको रेवेन्यू जनरेशन चालू हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सिटी वो स्टेट डेवलप होना चालू हो जाएगा। अगर आप फॉरेन टूर प्लान कर रहे हो तो फॉरेन टूर से अच्छा इंडिया में ही टूर विजिट करो। और अभी मुझे नहीं लगता कि कोरोना के डर से कोई भी आउट ऑफ इंडिया टूर प्लान वैन करेगा। काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने टूर्स विजिट चालू की है, जो टूरिस्ट है उनको वेलकम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अभी 14 डेज़ का लॉकडाउन वहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? आप जाने के बाद 14 डेज़ आपको सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है, नहीं तो गवर्नमेंट की जो वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी बनाई है वहाँ पे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? उससे अच्छा आप इंडिया में कहीं पे घूमने के लिए चले जाइए। इससे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा और वहाँ पे लोकल स्टेट लोकल सिटी जो है वहाँ पे वो यूटिलाइज होगा। जैसे टूरिज्म की बात की, वैसे स्टडीज़ के लिए भी है, जॉब्स के लिए भी है। भारत में से बहुत सारे लोगों को क्रेज रहती है फॉरेन जाके जॉब करने की या फिर फॉरेन जाके पढ़ाई करने की। पढ़ाई के लिए तो चले जाते हैं, फिर वहाँ पे अच्छी जॉब मिल गई तो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। हमारे देश के लिए भी कुछ है। आप इंडिया से ही कर्जा निकालते हो, यहाँ पे आपके मम्मी डैडी वहाँ वो कर्जा चुकता कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक को उसका प्रीमियम देते जा रहे हैं, और आप वहाँ पे फॉरेन में जा रहे हो, वहाँ से कमा के वहाँ के टैक्स भर के वहीं के रह रहे हो। और आपका जो ज्ञान है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या आपको ये बात सही लगती है क्या? नहीं है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया में ही सीखिए। अभी ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए, उसका फ़ायदा लीजिए। ऑनलाइन कोर्स सीख के इंडिया में ही काम कीजिए ताकि आपका रेवेन्यू इंडिया के काम आ सके, आप टैक्स जो भर रहे हो वो इंडिया के काम आ सके। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब यहाँ पे कीजिए, पढ़ाई यहाँ पे कीजिए और अपने देश का समर्थन कीजिए, ताकि अगर ऐसी नौबत आ जाए कभी, अभी तो आ ही गई है, अब आगे का क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसी नौबत आ जाए तो आप यहाँ पे सेफ रहे। आपने अगर देखा रहेगा, अभी कोरोना जब स्प्रेड होने चालू हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज रातों रात शटडाउन हो गए। उस केस में आपके भी कुछ रिलेटिव्स वहाँ पे फंसे हुए रहेंगे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन 3-3 महीने वहाँ पे रहना, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाना नहीं है, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते तो एटलीस्ट जब लॉकडाउन थोड़ा सा स्लो कर देते थे, वो थोड़ा सा रिलीज़ करते थे कुछ टाइम में, 2 घंटे 4 घंटे में, उस वक्त तो आप बाहर जाके दुनिया देख सकते थे। लेकिन फॉरेन में अगर अटक गए, ऐसी कंडीशन आ गई तो वो भी नहीं कर सकते। सही है ना? तो इस बात पे भी गौर कीजिए, सोचिए। अगर आपको सही लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये कितना सही है। कुछ आइडियाज़ और भी है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपके दिमाग में भी कुछ आइडियाज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में वो इंक्लूड कर सकूँ और हमारा देश
आत्मनिर्भर बनाने में मेरे साथ आपका भी कुछ सहयोग रहे। मैं मेरा जो ज़रिया है यूट्यूब के ज़रिए आप तक मेरे स्किल पहुंचाने का ये मैं जारी रखूँगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए कि आपके पास जो एडवांस स्किल है वो किसी और के भी काम आ जाए और वो आप उसको सिखा दीजिए, ताकि खुद के साथ बाकी लोगों का भी विकास हो, और बाकी लोगों का जब विकास होगा तो अपने देश का विकास अपने आप होगा। इस बात पे गौर कीजिए। और ये जो बैनर लगा है बॉयकॉट चाइना क्या आसान है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब हम सब मिलके एक ही नारा लगाएंगे, एक ही काम करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे और स्वदेशी का नारा जारी करके मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे प्रोडक्ट्स को हम जब प्रमोट करेंगे, हमारे डेवलपर्स को प्रमोट करेंगे, हमारी कंपनीज को प्रमोट करेंगे। कमेंट सेक्शन आता है, रिव्यू सेक्शन आता है, ऑनलाइन हो तो लाइक डिसलाइक का टैब आता है, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे वो मेंशन कीजिए और सिर्फ डिसलाइक मत कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मत कीजिए, सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, जो डेवलपर है, उसको समझ में आ जाए कि क्या नीड है। आज के वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना के प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में कैसे स्प्रेड हुए हैं, चाइना ने क्या टैक्स अपनाई है उस पर, और चाइना क्या करती है, और वो सीख के हम हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत कंपनियां करती है, लेकिन जो रेशो है जो इम्प्लीमेंट करती है कंपनियां, वो रेशो बहुत कम है। प्रोबेबली 20 to 80 नहीं तो 25 to 75 तक रहेगा। सिर्फ वो 20 to 25 कंपनीज वो जो टैक्ट है वो इम्प्लीमेंट करती है और खूब चलती है। ये जो टैक्ट है 25% कंपनियां इम्प्लीमेंट करती है, वो पूरे इंडिया की कंपनी ने अगर इम्प्लीमेंट की तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगले वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो अगला वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि आपको ये पसंद आया, और हमें एक हौसला मिलता है ताकि हम और एक नया वीडियो बना सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके, कुछ नया सीख सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि चाइना क्या टैक्टिक्स अपनाता है जो इंडिया को भी अपनानी चाहिए।